हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात किया था। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आज हम देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो स्थितियों में वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। एक तो पहली होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। तो ये दो मानक स्थितियां कही जाती हैं। तो आज हम पहली अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करते हैं। शुरू करते हैं। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है AB और इस पर जो आवेश है वो है धन Q और ऋण Q। तो ये वैद्युत द्विध्रुव धन Q और ऋण Q आवेश से मिलकर बना है और इस द्विध्रुव की लंबाई हम मान लेते हैं 2a। अब माना इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई एक बिंदु है P। कितनी दूरी पर? इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु हमने P लिया। तो इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है कि कितना वैद्युत विभव इस बिंदु P पर होगा। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट चार्ज के कारण मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर यदि कोई बिंदु है तो उसके लिए विभव ज्ञात किया था और ये था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन r। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है वो भी दो बिंदु आवेशों से निर्मित है, धन Q आवेश और ऋण Q आवेश। तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर जो अलग अलग विभव होंगे वो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो धन Q आवेश के कारण P पर विभव ये कितना हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं V1। ये जो पिछले बार हमने व्यंजक ज्ञात किया था इस व्यंजक का उपयोग करेंगे। यहाँ पर R कितना? R था आवेश से बिंदु की दूरी। तो यहाँ धन Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? AP ज्ञात करना है। तो हम OP में से OA घटा दे तो हमें मिल जाएगा AP। तो लिखे धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको नाम दे दिया हमने V1। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q अपॉन AP। अब AP माने OP में से हम OA घटा दे तो AP मिल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q अपॉन OP माइनस OA। OP R है, OP का जो डिस्टेंस है वो R है और OA का डिस्टेंस A होगा क्योंकि OAB का मध्य बिंदु है। AB का जो दूरी है वो 2A है। तो यहाँ से OA की दूरी हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी A। तो यहाँ पर V1 हमको मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q अपॉन R माइनस A। इसको आप दे दीजिए समीकरण क्रमांक 1। तो ये हुआ बिंदु Q के कारण P पर विभव। इसी प्रकार ज्ञात कर लेते हैं अब ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा। इसी प्रकार
ऋण Q आवेश के कारण P पर विभव। इसको नाम दे देते हैं V2। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू ऋण Q आवेश के कारण है तो ऋण Q ले लेंगे, ऋण Q अपॉन, अब ऋण Q आवेश बिंदु B पर विद्यमान है तो डिस्टेंस हो जाएगा BP। तो यहाँ डिस्टेंस ले लिया हमने BP। अब इसको भी RA के पदों में लिखते हैं BP को। अब BP बराबर कितना हो जाएगा, हमें OP का डिस्टेंस पता है R, इस OP में OB ऐड कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा BP का। तो OP R है और OB A है तो इसको हम लिख सकते हैं R प्लस A। ये हो गया आपका समीकरण क्रमांक 2। बिंदु Q के कारण, जो धन Q आवेश है उसके कारण, और ऋण Q आवेश, इन दोनों के कारण हमने बिंदु P पर अलग अलग विभव की गणना कर ली। अब चूंकि विभव अदिश राशि होती है इसलिए इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, V1 और V2 को आपस में जोड़ देंगे। तो लिखें, चूंकि विभव अदिश राशि है इसीलिए बिंदु P पर जो विभव हो जाएगा उसको हम बोल सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। अब समीकरण 1 और 2 में हमारे पास में V1 की वैल्यू है और V2 की वैल्यू है तो दोनों मान हम यहाँ रख देते हैं। अब V बराबर V1 की वैल्यू ये थी, ये हमने V1 ज्ञात किया था। तो 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन नीचे है R माइनस A, फिर प्लस V2 की वैल्यू ये है 1/4πε0 K इंटू माइनस Q अपॉन यहाँ पर है R प्लस A, इतना। अब इसे हम सरल करते हैं। अब इन दोनों समीकरणों में देखिए 1/4πε0 K और Q, यहाँ माइनस Q है और यहाँ पर प्लस Q है तो इतनी वैल्यू बाहर लिखी जा सकती है, मतलब कॉमन ली जा सकती है। तो कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन 4πε0 K, इतना हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, इस जगह पर बचा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। अब इसको सरल करें, Q अपॉन 4πε0 K इंटू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा R माइनस A इंटू R प्लस A। अब ऊपर क्या हो जाएगा, R प्लस A का गुणा इस एक के साथ और R माइनस A का गुणा यहाँ पर, तो गुणा कर देते हैं तो ये हुआ R प्लस A, फिर माइनस है बीच में तो माइनस के साथ ये हो जाएगा माइनस R प्लस A। यहाँ पर आपका प्लस R माइनस R कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 K इंटू, अब अंदर A प्लस A, ये हो गया आपका 2A, नीचे R माइनस A इंटू R प्लस A, ये हो जाता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2AQ। यहाँ पर 2A द्विध्रुव की लंबाई है और Q क्या था, कोई एक आवेश का परिमाण था।
तो यहाँ पर भी हमें 2AQ मिल रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P। तो ये हो जाता है 1/4πε0 K इंटू 2AQ अपॉन R² माइनस A², और ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण 2AQ। तो उसकी जगह लिख देते हैं P। तो 1/4πε0 K इंटू P अपॉन R² माइनस A²। यहाँ पर P कहाँ से आया, कारण लिख लीजिए, क्योंकि 2AQ बराबर P, और इसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब यदि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, यदि ये बहुत ही छोटा हो और R मतलब बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर हो, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, R का मान बहुत बड़ा होगा A से। तो हम मान लेते हैं यदि R बहुत बड़ा है A से, तो क्या हो सकता है, तो हम A की उपेक्षा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि A का मान ऐसी स्थिति में बहुत ही छोटा होगा, तो हम A की उपेक्षा कर सकते हैं। तब आपका वैद्युत विभव हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू P अपॉन ये A² छूट गया, क्योंकि A का मान R की तुलना में बहुत ही छोटा होगा, तो A की हमने उपेक्षा कर दी। तो यहाँ हो जाएगा P अपॉन R²। तो ये जो व्यंजक मिल रहा है आपको, यही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में हो, तो K बराबर क्या हो जाएगा, तो K बराबर हम लेते हैं A। किस स्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति में। तो वायु या निर्वात में यदि विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए, तब विभव हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R²। तो ये तो हुआ अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगले लेक्चर में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है।